हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अप्रेंटिस के 600 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अप्रेंटिस के 600 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 14 अक्टूबर 2024 से 24 अक्टूबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड एंटर करके ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ये टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना सबसे पहले फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे कंफर्म कर लेना है। एक बार फिर से आपको यहाँ पर अपना मिडिल नेम एंटर करना है। अगर आपका मिडिल नेम है नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है। अगर है नहीं है तो इस कॉलम को भी आप खाली छोड़ सकते हैं। उसे भी अपने लास्ट नेम को भी आपको कंफर्म कर लेना है एक बार फिर से एंटर करके। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो एंटर कर दे, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और डोमेन नेम आपको इधर दूसरे कॉलम से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी एंटर करनी है और फिर आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपके फोटोग्राफ की डायमेंशन 200x230 पिक्सल होनी चाहिए और उसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो आपका जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर 140x60 पिक्सल डायमेंशन में अपलोड करने हैं। 10 KB से 20 KB के बीच में आपके सिग्नेचर यहाँ पर होने चाहिए जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आपको इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और 1 बाय 1 करके अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लोकल लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपसे रिलेटेड है। आपको इन सभी के जवाब यस या नो में आपको प्रोवाइड कराने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका रिलीजन पूछा गया है। आपको अपना रिलीजन यानी कि धर्म सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप
माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप उसके इनरोलमेंट स्लिप की डिटेल्स प्रोवाइड करा दें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी नेशनैलिटी सिटीजनशिप के बारे में, आप अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद आपको ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उनका जेंडर सेलेक्ट करके उनके नाम दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम देना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करें, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, जिस एड्रेस पर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। इन सब डिटेल्स को केयरफुली फिल करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइड यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको देना है बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग डेट सेलेक्ट कर लेनी है, पहले डे फिर मंथ और ईयर, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। परसेंटेज देनी है मार्क्स की, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। ग्रेड सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट है, सेकंड है या फिर थर्ड है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल देनी है, बोर्ड का नाम देना है। यहाँ पर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, किस स्ट्रीम में आपने अपनी 12th क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको बताना है कब पास आउट की है, वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर एंटर करें। ग्रेड सेलेक्ट करें या फिर क्लास सेलेक्ट करें, फर्स्ट है, सेकंड है या फिर पास आउट है। उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने थे आपके पास 12वीं में वो यहाँ पर आपको बताने हैं और उनकी डिटेल्स आपको देनी है, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज में आपने कितने मैक्सिमम मार्क्स थे और कितने आपने ऑब्टेन किए थे। जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज थी तो यहाँ पर आपको बताना है मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, जैसे कि 100 मार्क्स थे और ऑब्टेन आपने इनमें से कितने किए हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको जितने भी सब्जेक्ट आपके पास 12th क्लास में थे वो यहाँ पर 1 बाय 1 करके एंटर करने हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास थे वो यहाँ पर आप एंटर करें। कितने मार्क्स थे मैक्सिमम वो एंटर करें, कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और उसकी डिटेल भी सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा दें। और फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास कोई ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज है या फिर ईयर वाइज ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्ट्रीम के बारे में, किस स्ट्रीम में आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, फिर कब पास आउट की है वो डे, मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो एंटर करना है। क्लास सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट है, सेकंड है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने ग्रेजुएशन के ईयर वाइज जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको यहाँ पर डिटेल आपको प्रोवाइड करानी है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो यहाँ पर आप एंटर करें। टोटल मार्क्स कितने थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। सेकंड ईयर में कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, थर्ड ईयर में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर अगर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई और डिटेल यहाँ पर या फिर कोई और क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। नहीं कर रखी है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, क्या आपने
अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कर रखी है, तो यहाँ पर आपको अपने आंसर्स यस या नो में देने हैं। मोस्टली यहाँ पर यस आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको 1 और या फिर इससे ज़्यादा ईयर का कंप्लीशन का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आपको यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। आप मेडिकली फिट हो, आपने यहाँ आपको लोकल लैंग्वेज आती है और आपने अपनी 10th और 12th का जो क्लास थी उसमें आपने एक लोकल लैंग्वेज के तौर पर कोई एक सब्जेक्ट दे रखा है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप उसकी डिटेल दें, नहीं है तो इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपना नाम एंटर करें, अपनी डेजिग्नेशन दें, किस डेजिग्नेशन पर आप कार्यरत थे, कब से कब तक आपने वर्क किया है, नेचर ऑफ ड्यूटी दें। अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं तो उसी छोड़ने का यहाँ पर रीजन दें। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएंगे आपकी इन डेट्स के अकॉर्डिंग, जब जब तक आपने वर्क किया है। अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर ऑप्शन पर क्लिक करें, एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल दे दें। और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज आनी मस्ट है, इसे आपको रीड राइट और स्पीक होना जरूरी है। उसके बाद आपको कोई और जो लैंग्वेज आती है जैसे इंग्लिश या फिर उर्दू, उनकी डिटेल यहाँ पर दे। आप उन्हें रीड करना जानते हैं, राइट करना जानते हैं या फिर स्पीक करना। इस तरह से अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बाकी की ये सभी डिटेल्स कंप्लीटली फिल करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। जो डिटेल्स आपने पीछे यहाँ पर फिल्ड की है, आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको डिक्लेरेशन के सेक्शन में आकर आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और HSC और 12th एग्जामिनेशन का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अपनी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड इस लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने ये PDF ओपन होगी। गाइड यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 20 KB से 50 KB के बीच में अपलोड करना है। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में। डायमेंशन इसकी 240x240 पिक्सल होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको अपना जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है उसकी डायमेंशन 800x400 पिक्सल होनी चाहिए। और यहाँ पर इसका साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में। और जो आपकी 10-12 का सर्टिफिकेट है या फिर ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो यहाँ पर आपकी PDF फॉर्मेट में अपलोड होगी। उसका साइज 500 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। गाइड यहाँ पर अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट को 150 रुपये प्लस GST के रूप में फीस जमा करानी होगी। ST कैंडिडेट को 100 रुपये प्लस GST चार्जेज यहाँ पर फीस जमा करानी होगी। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट GST ऐड करके शो कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ओके करना है। नेक्स्ट आपको पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर QR या फिर UPI के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर UPI अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको भीम UPI मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपकी फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। आपको प्रोसीड विद पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करके पेमेंट कर सकते हो या फिर आप QR कोड को स्कैन करके यहाँ पर अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। क्लिक हियर टू स्कैन इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आप स्कैन करें और अपना फीस का पेमेंट कर दें। आपका फीस पेमेंट होते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।